हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूलियस स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के बारे में, और हम बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, उसमें स्टॉक मार्केट को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जो सबसे पहले खबर आ रही है, आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वॉर सिचुएशन चल रही है, जिसमें पहले फिलिस्तीन ने 500 रॉकेट को छोड़े हैं, उसके बाद इजराइल ने भी रिटेलिएट किया है। ये अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। चलो, स्टॉक मार्केट तो पार्ट एंड पार्सल है। स्टॉक मार्केट थोड़े दिन में कोई भी खबर हो उसको डाइजेस्ट कर लेता है और आगे बढ़ जाता है, बट अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, कि अगर हम स्टॉक मार्केट पे आए, उस पर कितना इम्पैक्ट इसका आ सकता है, देखिए अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें, इट ऑल डिपेंड्स आगे कैसे चीजें चलती हैं। और सबसे बड़ी बात जो क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्या ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर इस वॉर के बाद ब्रेंट क्रूड फिर से स्पाइक करता है, उसके प्राइसेस $100 की तरफ जाते हैं, उससे ज्यादा जाते हैं, तो ये हमारी कंट्री के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। तो आपको मेजरली ये देखना है, क्या ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव इंपैक्ट इसका आता दिखेगा आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के पे। कौन से सेक्टर इंपैक्ट होंगे, कौन से स्टॉक्स इंपैक्ट होंगे, उस पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि अभी क्लैरिटी ही नहीं है कि कितना इंपैक्ट इसका आ सकता है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स कि ब्रेंट क्रूड क्या करता है। अगर ब्रेंट क्रूड का प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये इम्पैक्ट आएगा, अगर नहीं बढ़ते हैं तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। कल आरबीआई गवर्नर ने अपना बयान दिया था, इन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन जो है अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अब वो कूल ऑफ हो रही है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा रिलीफ का संकेत है। लेकिन मैं कहूंगा अभी भी रिलीफ पूरी तरह आया नहीं है। इन्फ्लेशन का जो उन्होंने टारगेट दिया था 4%, अभी भी हम उससे दूर हैं। तो मुझे लगता है चैलेंज तो इन्फ्लेशन अभी भी बना हुआ है। और जो उन्होंने इंक्रीमेंटल सीआरआर बैंकों पे लगाया था वो भी उन्होंने हटा दिया, जो कि अच्छी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए। लेकिन आप अगर डॉलर देखेंगे ना, डॉलर 83 के पार चला गया है, और वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय इकोनॉमी में डॉलर की अच्छी डिमांड है। लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, और जो कि मतलब ये है कि दर्शा रहा है कि लोगों की जेब में पैसा है। अगर ऐसे ही लोगों की जेब में पैसा रहा तो ये इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगा, जो कि आरबीआई के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आरबीआई ने क्या किया है, आप शॉक हो जाएंगे। आपको पर्सनली ये चीजें पता होनी चाहिए, इकोनॉमी वाइज भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि जब अब 83 के पार चला गया है डॉलर, तो इसका ये मतलब है कि लोगों की जेब में पैसा है, जो कि आरबीआई के लिए अच्छी खबर है नहीं। तो आरबीआई ने क्या किया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ये एक लिक्विडिटी मैनेज करने का एक जरिया है मार्केट में, जिससे लिक्विडिटी को अप एंड डाउन किया जाता है। अब आरबीआई ने क्या किया है, अपने बॉन्ड्स इशू कर दिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन जब भी आप इकोनॉमीज में ज्यादा पैसा होगा, आप बॉन्ड्स इशू करेंगे तो लोग आपके बॉन्ड्स लेंगे, तो लिक्विडिटी वहां से गायब होगी, मतलब लोगों की जेब से पैसा जाएगा। लेकिन जब मार्केट में आपको लिक्विडिटी देनी है तो आप क्या करेंगे, अपने बॉन्ड्स को ही खरीद लेंगे। अगर आप अपने बॉन्ड्स को खरीद लेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट से पैसा कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा आ जाएगा मार्केट में पैसा, तो आप लिक्विडिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी आरबीआई ने क्या किया है, बॉन्ड्स इशू करे हैं ताकि सिस्टम से लिक्विडिटी खींची जाए, और इसका एक इम्पैक्ट होगा फंडामेंटली भी, जो कि मुझे लगता है ज्यादातर बैंक्स के ना मार्जिन्स प्रेशर में रहने वाले हैं इस बार। इसका मतलब ये है कि आरबीआई गवर्नर हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे ना बैंक्स पे ज्यादा इम्पैक्ट हो और हमारी इकोनॉमी ट्रैक पर आ जाए और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में हो जाए और 4% का उनका टारगेट अचीव हो जाए। और एक और न्यूज आई थी, वो भी जियोपॉलिटिकल रिलेटेड ही है। उसमें क्या है कि यूएसए ने जो कुछ चाइनीज और इंडियन कंपनी है जो कि यूएसए में काम करती है, उन पे बैन लगा दिया। और जो मेजरली वो कंपनीज है वो चाइना की हैं, और 2 या 3 कंपनी इंडिया की भी हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया है, देखो जो मुझे लगता है उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इंडिया और चाइना रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे थे डिस्काउंटेड प्राइसेस पर, जो कि उन्हें अच्छा लग नहीं रहा, तो उन्होंने इस तरीके से अपनी खुंदस निकालने की कोशिश करी है। तो ऑल एंड ऑल माहौल ये है कि अच्छा तो माहौल नहीं है, जियोपॉलिटिकली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि आप एक रिलीफ ये कह सकते हैं कि जो फ्राइडे के सेशन में डाउ ने जो मूव दिया, एक जॉब्स डेटा जो कि खराब आया, मैं कहूंगा बहुत खराब आया, उसके बाद भी जो कि डाउ ने रिएक्ट किया,
वो सरप्राइजिंगली अपसाइड था। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था कि जैसे डेटा आए हैं तो उससे तो बहुत सर्टेनिटी हो जाती है कि आप अगला रेट हाइक भी देखेंगे यूएसए में। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा मूव तो नहीं था। कल जो डेटा आया वो अच्छा तो नहीं था, जो जॉब्स का डेटा आया था उनका, बट फिर भी डाउ ऊपर गया। देखो यही मार्केट की खास बात है, क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। खराब डेटा के बाद भी मार्केट ऊपर चलेगा। और जो कि मुझे लगता है तो सबसे मेजर रीजन था ना डाउ के ऊपर जाने का, वो था कि ओवरसोल्ड मार्केट। लगभग 7-7.5% 2 महीने के अंदर डाउ चला गया था। तो मुझे लगता है एक ओवरसोल्ड पोजीशन में था डाउ, तो कहीं भी एक पुल बैक तो आना था, जो पुल बैक हमें कल आता हुआ दिखा। लेट्स सी कि इस खबर का मार्केट हमारे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या इसको कितना नेगेटिव वे में लेते हैं। और ब्रेंट क्रूड जो कि मेजर कंपोनेंट है इस पूरे सिनेरियो में, क्या ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ता है? अगर वो बढ़ता है तो एक अच्छी खबर नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।